एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, किस कंट्री से करें समझ नहीं आ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें और किसके थ्रू जाएं, ये सारी बातें मैं अपने इस वीडियो पर कवर करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। एमबीबीएस अब्रॉड का सुनते ही मन में एक ही ख्याल आता है कि किस देश, किस कंट्री को हम चूज करें। बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट्स के पास, जैसे कि रशिया है, जॉर्जिया है, नेपाल है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इजिप्ट, आर्मेनिया और ऐसे बहुत सारे 2-4 कंट्रीज हैं जिनका ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन इनमें चूज करना एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि किस कंट्री में हम जाए, क्योंकि जो एजेंट जिस कंट्री में काम करती है, जो कंपनी जिस देश में काम करती है, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। एक बहुत अच्छा ताजमहल जैसा खूबसूरत देश, खूबसूरत जगह, खूबसूरत यूनिवर्सिटी आपको दिखा दी जाती है, और जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं बच्चे और आप बेबस हो जाते हैं। आप कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि आप अपनी फर्स्ट ईयर की फीस जमा कर चुके होते हैं, बच्चा वहां पहुंच चुका होता है, वहां पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन और बचता नहीं है। तो जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान करें तो सबसे पहले चूज करें कंट्री में नंबर 1 पर जो चॉइसेस है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सा देश चूज करना है और क्यों करना है। सबसे पहले मेरा आपको सजेशन है नेपाल। जी हाँ, इंडिया के पास है, अच्छा देश है, एजुकेशन पूरा इंडिया जैसी है, करिकुलम पूरा इंडिया जैसा है, सारी बुक सारा कुछ इंडिया जैसा है, खाना पीना इंडिया जैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब खान पीन क्लाइमेट इंडिया जैसा है तो डिजीजेस भी लगभग इंडिया के जैसे ही हैं और पढ़ाई भी वैसे ही होती है। एफएमजी पासिंग रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। तो एमबीबीएस नेपाल आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ जो आपको अड़चन देती है, बजट। एमबीबीएस नेपाल का बजट कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का है। तो पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस ये आता है कि 50-60 लाख रुपए हमें नेपाल में खर्चा करना है तो हम इंडिया में कर लें, इतने में हमको तो इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन आपको इस नंबर पर इंडिया पे कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपके नंबर कम है तो इस बजट पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बजट पर इंडिया में नहीं मिलेगा। अगर जस्ट आप एलिजिबल हैं तो इंडिया में कॉलेज अगर आप देख भी रहे हैं तो कहीं दूर दराज कोई एनआरआई कैटेगरी की सीट्स होंगी, या राजस्थान के अंदर जहां पर लगभग आपको 1 करोड़ के आसपास में कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट अच्छा है, नंबर कम है, उस कंडीशन में अगर आप अब्रॉड चूज कर रहे हैं तो नेपाल को चूज करिए। नेपाल में बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं, लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, जस्ट आप कमेंट पर नेपाल लिख दीजिएगा। तो नेपाल एक ऑप्शन है। नेपाल के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर एमबीबीएस नेपाल देख सकते हैं। हर कॉलेज के बारे में आपको शॉर्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो बहुत अच्छा है वो है रशिया। देखिए, रशिया सबसे पहले एमबीबीएस चलाने वाला देश है। रशिया और इंडिया के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में आ गई है। लोग आजकल एफएमजी रेशियो दिखा रहे हैं रशिया का, जॉर्जिया का, इसका उसका। एक बात समझिए, सबसे ज़्यादा बच्चा जाने वाला देश आज की डेट में इंडिया के बाहर है रशिया। तो रशिया जब बच्चा जा रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं जो एफएमजी रेशियो है वो कम होगा। क्यों कम होगा ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आप चले जाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाई अच्छी होती है, ना क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होता है, आपको जो बताया जाता है वो नहीं मिलता है, और अंत में जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो वापस आकर एफएमजी रेशियो कम होना तो लाजमी है। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन आप रशिया को रख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आप जॉर्जिया को रख सकते हैं। छोटा देश, कम यूनिवर्सिटीज़, यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस भी नहीं है, प्राइवेट के हैं, लेकिन आप एक ऑप्शंस में जॉर्जिया को रख सकते हैं। उसके बाद आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान को चूज कर सकते हैं। इन देशों के अलावा उज्बेकिस्तान को भी आप चूज कर सकते हैं। मैं इसके अलावा मैं आपको दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कम है, स्टूडेंट बच्चे कम है, सेफ्टी मेजर्स का भी इशू हो सकता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स देखने होते हैं। तो अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हैं तो नेपाल, रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और देश आपको चूज करना चाहिए। बात आती है यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। दूसरा क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। आप किसी कंपनी का किसी का वीडियो आप यूट्यूब में देखकर एक यूनिवर्सिटी आप ले लेते हैं, यूट्यूबर या गूगल
आपको वो दिखाता है जो हम दिखाना चाहते हैं। हमसे मेरा मतलब है कि जो कंपनी वाले आपको दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको देखकर एक अपना प्लान कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानिए, उसके बाद ही उस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करिए। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे ने आपको एक यूनिवर्सिटी बता दी, उसकी फ़ोटोज़ वीडियो दिखा दिया और आप उसके पीछे पागल हो गए और आप बस उसी को ही देखकर आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी को देखिए कि इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने टाइम से वो चल रहा है, क्या बाइलैंग्वेज तो नहीं है, इंग्लिश मीडियम वहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैथ्स इंडियन मैथ्स है या नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप यूनिवर्सिटी का चयन करें। अगला आता है कि कंपनी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप किस कंपनी के थ्रू अब्रॉड जा रहे हैं। इस मामले में बहुत सारे स्कैम वाले वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, क्या उस कंपनी का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर कभी उस देश में गया भी है या नहीं है, कि बस आपसे कह दिया और आप उसकी बातों पर आकर उस यूनिवर्सिटी पे चले गए। कॉन्ट्रैक्ट उसका था नहीं, उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया और आप उस चेन में फंस गए। और अंत में जाकर जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि वहाँ पर मेरे बंदे का कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, मैं तो किसी और कंपनी के थ्रू आया हूँ। बाद में जब आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा तो वो चक्र में आप फंस के रह जाएंगे। तो ये देखना जरूरी है कि कंपनी कितनी पुरानी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या उनके थ्रू बच्चे फॉरेन गए हैं या नहीं गए हैं। बहुत सारे छोटे जगहों पर छोटी छोटी कंपनियां खुली हुई हैं, वो कभी उस देश में गए भी नहीं होंगे, लेकिन आपका एडमिशन वो वहाँ करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, पर किसी सब एजेंट है, वो किसी कंपनी के थ्रू है। हमारे थ्रू भी बहुत सारी छोटी कंपनियां कनेक्टेड है। हम ये नहीं कहते कि सब फेक होते हैं, लेकिन सर्विस के मामले में थोड़ा सा दिक्कतें शायद आपको फेस करना पड़ सकता है। तो बड़ी कंपनियां चूज करिए, जिनकी रिलायबल कंपनी चूज करिए, कंपनी की प्रोफाइल देखिए, सारा कुछ देखने के बाद ही कंपनी को आप चूज करिए। बहुत सारे फेक स्कैम्स चलते हैं, आपको बता दिया जाता है यहाँ पर 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का पैकेज है, वहाँ पढ़ते पढ़ते वो 40, 45, 50 लाख तक पहुँच जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जिस भी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, पैकेज आप रिटर्न में ले लीजिए कि आपका अप्रॉक्स पैकेज क्या होगा। उनसे एग्रीमेंट के लिए बात करिए कि हमको रिटर्न में दीजिए कि आप क्या पैकेजेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडियन मेस की फैसिलिटी है या नहीं है, वहाँ जाने के बाद हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी स्कैम में मत फंसिए, आपका भविष्य है, 6 साल आपको वहाँ पर बिताना है, एक दिन की बात नहीं है। तो सारी बातों को केयरफुली देखिए, सारी बातों को अच्छे से समझिए। कंपनी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप MBBS अब्रॉड चूज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ कुछ इश्यूज होंगे, वो सॉल्व करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा, तो उस जगह पर आप फंस जाएंगे, उस जगह पर आपको बेबस हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पैकेजेस को ध्यान से देखिए, यूनिवर्सिटी को ध्यान से देखिए। एक OTC और ये मिसलेनियस चार्जेस में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। स्कैम उसमें ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर OTC के नाम पे $1500, $1000, $2000 ले लिया जाता है। यहाँ की सर्विसेज तो सारी हो जाती है। जब आप उस कंट्री में पहुंचते हैं तो कुछ टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, आपका बायोमेट्रिक्स, वीज़ा एक्सटेंशन की कुछ चीज़ें होती है जो वहाँ जाकर आपको करवानी होती है, तो उसके चार्जेस अलग लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप OTC ऐसी चीज़ें कुछ कंसल्टेंट को पे कर रहे हैं तो उससे ज़रूर समझिए कि इसमें मेरे क्या क्या चार्जेस इंक्लूड हैं और मुझे वहाँ जाकर क्या क्या और खर्चा करना पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप MBBS अब्रॉड में एडमिशन देख रहे हैं तो नीचे मेरे नंबर दिए गए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको शुरू से लेकर सारी अंत तक सारी आपकी फॉर्मेलिटी, सारे आपके एडमिशन प्रोसेस हम पूरा करके देंगे। सारी इंफॉर्मेशंस हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कहाँ का FMG रेशियो अच्छा है, कौन सी कंट्री चूज़ करें और क्यों चूज़ करें। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करके देखिए अगर आप अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं। नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर छाबड़ा। फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।